पकड़ के विधायक कैसा हो, मुकेश पासवान जैसा हो, पकड़ के विधायक कैसा हो, मुकेश पासवान जैसा हो, पकड़ के विधायक कैसा हो, मुकेश पासवान जैसा हो। मुकेश पासवान जिंदाबाद 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 मुकेश भाई डंडा उठाइए साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी कैसा हो, मुकेश पासवान जैसा हो, राजा पाकर क्षेत्र के प्रत्याशी कैसा हो, मुकेश पासवान जैसा हो। राजा नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। अभी जो है हमसे जुड़ रहे हैं लोजपा के भावी प्रत्याशी। अभी जो है राजा पाकर विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें जो है देखा गया लोजपा के काफी कार्यकर्ता जो है भारी संख्या में उपस्थित हुए। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी भारी संख्या लेकर के आज देख रहे थे सबके हाथ में लोजपा का झंडा था, इसका क्या राज है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के जो भी हमारे जनता मालिक है उनको हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं और आभार भरी प्रकट करते हैं, जिन्होंने मेरे नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के जो है से वहां पर काफी बुलंदी के साथ लोगों ने आवाज भी उठाया। और हम ये बताना चाहते हैं कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जो भी हमारी पार्टियां हैं, लगभग हम लोग 5 पार्टी का हम लोग संगठन है, सभी चट्टानी एकता के साथ जो है से एनडीए के प्रति एनडीए की शक्ति को जो है से मजबूत करने पर लोग लगे हुए हैं। और मेरे नेतृत्व में राजा पाकर में हर पंचायत में हम लोग दौरा करके जो है से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से हम लोग लगे हुए थे। और आज जिस प्रकार से लोगों का वहां पर जनसमर्थन हम लोग को मिला, काफी संख्या में लोग जुटे, इससे प्रतीत होता है कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी राजा पाकर में काफी मजबूत स्थिति में है। हमारी पार्टी का हक बनता है कि राजा पाकर का जो सीट है वो लोजपा के खाते में जाए। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि परम पूजनीय रामविलास पासवान जी यहाँ पर लगभग 50 वर्षों तक जनता की सेवा करने का काम किए। ये रामविलास पासवान जी का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर वह आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलितों की जो उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, आज उनके मसाल को लेकर जो है से माननीय चिराग पासवान जी निकल पड़े हैं। आज जो है से उनके नेतृत्व में हम लोग भी निकल पड़े हैं और यह दावे के साथ कहते हैं कि मसाल का लौ, उन्होंने हमेशा भाषण में कहते थे कि ये जो मसाल का लौ है गरीबों, दलितों, अकलितों जो भी हमारे वंचित लोग हैं उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और मसाल का लौ जिस दिन जो है से कम होने लगेगा, हम लोग खून देकर भी जो है से उस मसाल को जो है से जिंदा रखेंगे, जलाने का काम करेंगे। तो आज जो है से गरीब गुरबा जो भी है आज भी जो है से काफी परेशानी झेल रहा है। खासतौर से राजा पाकर विधानसभा की बात कीजिएगा तो आपको अन्य विधानसभा की तुलना में हमारा राजा पाकर काफी पीछे है और हम चाहते हैं कि हमारा राजा पाकर विधानसभा के क्षेत्र हर मामले में आगे आए, इसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। और यही लोगों का जिस तरह से जनता के मुद्दा को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं, इसका नतीजा यह है कि हमारा जो भी राजा पाकर क्षेत्र की जो भी सम्मानित जनता है उनका काफी भरपूर समर्थन हमको उन लोग को मिल रहा है। अभी बताइए कि जो वर्तमान विधायिका है उनका 5 साल बीतने जा रहा है, उनके द्वारा कहीं भी कोई ठोस काम नहीं किया गया। अभी जाके हॉस्पिटल का जो स्थिति देख लीजिए, हॉस्पिटल जाने के लिए पगडंडी सड़क होकर जाना पड़ता है। विधायिका द्वारा यह भी नहीं हुआ कि हम गर्जन से कह के सीओ से कह के जो है वहां पर रास्ता निकलवा दे। बहुत ऐसे सड़कें जो कि जर्जर अवस्था में है। अभी किसान भाई का जो है खेती जो है चौपट हो रहा है, कहीं पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है तो कहीं पर जो है सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। कहीं भी सिंचाई के कोई प्रबंध नहीं किया गया राजा पाकर में, क्योंकि हमारे राजा पाकर क्षेत्र में लगभग जो है से काफी संख्या में किसान हैं और उनके किसान भाइयों के लिए सिंचाई के उत्तम व्यवस्था हो, यह व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अन्न का भंडारण होना चाहिए वो भी अभी तक नहीं किया गया है। तो ये बहुत सारी समस्या है। आपको बता दें, बहुत ऐसे हमारे भाई हैं जो मैट्रिक, इंटर, बीए करके दर की ठोकरे खा रहे, उनका रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसी बहनें हैं उनका रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कम से कम यहाँ का विधायिका होने के नाते चाहे हम कर्तव्य बनता था कि विधानसभा में आवाज उठाए। आज जो है से मुकेश पासवान के प्रति लोगों का विश्वास क्यों जम रहा है कि हम जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान का जो है से उनके संघर्ष को हम लोग सहयोग करने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजा पाकर क्षेत्र की जनता मन बना लिया है कि इस बार मुकेश पासवान जो कि राजा पाकर का बेटा है, इसको हम लोग मौका देंगे। हम लोग 2 बार मुखिया रह चुके हैं, जिला पार्षद है वर्तमान में। जनता की समस्या को हम लोग जमीनी स्तर से हम लोग समझते हैं, कैसे निदान किया जाता है इस बात को भी हम लोग का नॉलेज है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जिला स्तर तक हम लोग गए हैं
हम लोग विधानसभा स्तर तक वहां पर हमको जाने की आवश्यकता है, ताकि जनता की आवाज बनकर वहां पर हम लोग सदन उठाने का काम करें और राजापकर क्षेत्र की जनता का समस्या का निदान कर सके। और दूसरा चीज यह है कि यहाँ पर ना कोई कल कारखाना है, न किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री है। दूसरे प्रदेश में लोग प्लान करने के लिए मजबूर होते हैं, कम से कम यहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे नेता हमेशा इस बात को उठाने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारा जो ऐसे बेरोजगार भाई हैं जो कि दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं, उनका कम से कम अपने ही प्रदेश में काम मिल जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए संकल्पित है। तो हम तो चाहते हैं कि माननीय चिराग पासवान जी को यह मौका मिले, बिहार का मुख्यमंत्री बने, ताकि जनता का जो है से जो उन्होंने वादा कर रखा है उसका उन्होंने पूरा करें। तो यह एनडीए गठबंधन में जो भी हमारे भाई होंगे, एनडीए गठबंधन में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। हम लोग को अपने चिराग पासवान जी पर पूरा भरोसा है, एनडीए गठबंधन के तमाम नेता पर भरोसा है और हमें पूरा विश्वास है कि राजापकर क्षेत्र से यदि मुकेश पासवान को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से हम जो है रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। तो देख रहे थे हमसे राजापाकर विधानसभा के भावी प्रत्याशी जो है मुकेश जी से बातचीत हुई। आपको बातचीत कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएंगे।